आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला हल्फ गैर कानूनी करार दे दिया। लार्जर बेंच 1-4 से फैसला गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। पंजाब असेंबली का कल शाम 4 बजे बुलाया गया इजलास यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न किया जाए। 2 जुलाई सुबह 11 बजे तक वजीर आला का हल्फ यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब में कोई भी रुकावट तौहीन अदालत तस्वुर होगी। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। हमजा शहबाज और काबीना के इक़दामात और फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं। लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला हल्फ गैर कानूनी करार दे दिया। लार्जर बेंच 1-4 से फैसला आ गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। पंजाब असेंबली का कल शाम 4 बजे बुलाया गया इजलास यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न किया जाए। 2 जुलाई सुबह 11 बजे तक वजीर आला का हल्फ यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब में कोई भी रुकावट तौहीन अदालत तस्वुर होगी। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। हमजा शहबाज और काबीना के इक़दामात और फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। अहम फैसले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं और लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला हल्फ गैर कानूनी करार दे दिया है। लार्जर बेंच का 1-4 से फैसला आया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। पंजाब असेंबली का कल शाम 4 बजे बुलाया गया इजलास यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न किया जाए। 2 जुलाई सुबह 11 बजे तक वजीर आला का हल्फ यकीनी बनाया जाए। वजीर आला के इंतखाब में कोई भी रुकावट तौहीन अदालत तस्वुर होगी। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। हमजा शहबाज और काबीना के इक़दामात और फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज ये फैसला आया है। हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला हल्फ गैर कानूनी करार दे दिया है। लार्जर बेंच का 1-4 से ये फैसला आया है, जबकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने ये फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा है और इस इख्तलाफी नोट में ये लिखा गया है कि पंजाब असेंबली का कल शाम 4 बजे बुलाया गया इजलास यकीनी बनाया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तजिया नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवी चौधरी साहब, लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला सामने आ गया है। फैसले में इंतखाब को कलअदम करार नहीं दिया गया। हमजा शहबाज वज़ीर आला बरकरार हैं। अता तारड़ की जानिब से दूसरी जानिब ये दावा भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस फैसले के हवाले से? अगर कलअदम करार नहीं दिया गया, मैं तो मैं नहीं दे सका, तो इसका मतलब है कि वज़ीर आला वही है एक्टिंग भी। और ये कह दिया गया है कि कल 4 बजे यानी कि जुम्मे को 4 बजे इजलास बुलाया जाए और उसमें रन ऑफ इलेक्शन हो। यही जजमेंट है ना जो मैं समझ रहा हूँ। तो जी जी बिल्कुल। अब यकीनी तौर पर जो फुल कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं सारे मामले के बारे में, तो उसकी रोशनी में और उसी में चाहे पैरामीटर्स के मुताबिक कल फिर इसे आप कह सकते हैं कि रीपोलिंग होगी, रन ऑफ इलेक्शन का नाम आप दे दें या वोटिंग होगी, तो उसके नतीजे में जिसको अक्सरियत हासिल होगी, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है पंजाब असेंबली जिसके मेंबरान की, वो वज़ीर बन जाएगा। और ये बात इन सबके इल्म में है कि चंद वोटों से मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में फर्क हासिल है। मुस्लिम लीग नून और उसकी तादील बातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस फैसले के हवाले से हमें अपना तज्जिया दे रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आज आया है। हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं।
पंजाब के वजीर आला का इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी होगी? वजीर आला की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में अददी अक्सरियत हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 172 वोट हैं। पीटीआई के 25 अरकान की नाहली के बाद 158 वोट हैं। आइन के आर्टिकल 130 सब क्लास 4 के मुताबिक अगर 2 उम्मीदवारों में से कोई भी मतलूबा हदफ पूरा ना कर सका तो री पोल होगा। री पोल के नतीजे में ज्यादा अक्सरियत वाला कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं, इसीलिए इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर करेंगे। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, नंबर गेम के हवाले से आगाह कर रहे हैं। पंजाब के वजीर आला का ये इलेक्शन है, दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी होगी? वजीर आला की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। अता ताड़ड़ का कहना है कि अदालत ने ना हमजा शहबाज को हटाया, ना इलेक्शन कलअदम करार दिया। अदालत ने कहा कि 25 अरकान को निकाल कर गिनती करें, हमारे पास अभी भी 177 हैं। पीटीआई के पास 168 वोट हैं, हमारे पास 9 वोटों की बरतरी है। हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। जो मेंबरान ऐवान में मौजूद होंगे उनकी ही गिनती होगी। हम फैसले को तस्लीम करते हैं और खुश आइंद करार देते हैं और फैसले पर अमल करेंगे। 25 अरकान के वोट कुल गिनती में से आप माइनस कर दें तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होता है। आइन के अंदर ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि वज़ीर आला के इंतखाब में पहली गिनती में जो उम्मीदवार 186 जो सिंपल मेजॉरिटी है वो वोट हासिल नहीं कर सकेगा, तो फिर अगला इलेक्शन फिलफौर होगा जिसके अंदर अरकान जो हाउस के अंदर मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी पे वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला होगा। तो ये फैसला इसमें यह भी दर्ज है कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहेंगे इस इंतखाब तक। कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इजलास बुलाएं वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, और वो पिछले इंतखाब की तसलसल है, पिछले इंतखाब की कंटिन्यूएशन है कि पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, उसमें से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अरकान भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। और क्योंकि ये पिछले इलेक्शन का तसलसल है और आइन में ये दर्ज है कि ये रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो ये किसी भी सूरत पिछले ना इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो ये क्लियर फैसला है कि वो वज़ीर आला रहेंगे। हुकूमत ने जो फैसले, जो इक़दामात किए पिछले चंद माह में, वो सारे इक़दामात, तमाम फैसले अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, उसको प्रोटेक्शन मिली है। और डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत ये रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे, जो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला हैं। और अभी जो हमारे पास मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये इंशाल्लाह बफजल खुदा हम ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। और हमने रिटन पार्टी डायरेक्शन भी जारी कर दी हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अरकान का जो पार्टी में वापस आए, जिन्होंने हमें तक़वियत बख्शी, और अब हमारी तादाद 177 पे है। तो इंशाल्लाह ये खुशाइन फैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। और तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो अपील में जाएंगे, ज़रूर जाएं। ये भी आपने ही केस दायर किया था। तो आधे लोग खुशी मना रहे हैं, इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी जानिब लीग की रहनुमा राना मशहूद कहते हैं पीटीआई ने पौने 4 साल में अवाम को धोखा दिया। अगर कल किसी ने इलेक्शन खराब करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत लगेगी।
पीटीआई को अभी भी समझ नहीं आई कि आगे क्या करना है। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। पीटीआई जो धोखा अवाम के साथ करती रही है पिछले 4 साल में, आज भी उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और एक अहम बात जो है इस ऑर्डर के अंदर वो ये है कि कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। डिप्टी स्पीकर के नीचे ये इलेक्शन होगा जो पहला फैसला था, और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, अगर किसी ने इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, अगर किसी ने मेंबर्स को दबाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्ट अदालत कार्रवाई करेगी। तो ये कंटिन्यूटी है। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं। हुकूमत पंजाब हमजा शहबाज साहब की सरबराही में डिलीवर कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। और कल इस प्रोसेस के ऊपर जितने भी खदशात थे वो खत्म हो जाएंगे और कल से ज्यादा तेजी से पंजाब के अवाम की खिदमत जो है उसी जज्बे से हम कंटिन्यू करेंगे। वज़ारत आला के इलेक्शन में हमजा शहबाज को वोट ना डालने वाले नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली जलील शर्कपुरी ने भी हिमायत का वजन हमजा शहबाज के पलड़े में डाल दिया। कहते हैं यही मौक़िफ़ रहा है कि पार्टी जिसे कहेगी वोट देंगे। पिछली बार दींगा मुश्ती की वजह से न्यूट्रल रहे थे। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में सवाल हुआ कि अगर दोबारा परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला हुआ तो न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जवाब इनकार में था। मैं ये अल ऐलान कहता था कि अगर मेरी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है इसने उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तो मैं वोट नहीं डालूंगा। ये मैं साफ कहता था। उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ती तो मैं हाजिर था। लेकिन अगर अदम एतमाद उन्होंने कर ली मेरे कोऑपरेट ना करने के बावजूद और फिर नया इलेक्शन कराया, तो वो पार्टी जो कहेगी मैं वोट कह लें उसमें फिर मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। अब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद तो आई नहीं है, वो तो रिजाइन खुद ही उन्होंने कर दिया। और नया वोट, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। यही सोच मेरी उस वक्त थी साल पहले, और वही सोच आज है। हाँ, जब दरमियान में जो इलेक्शन हुए हैं, जब ये दींगा मुश्ती हुई हैं, तो मैं फिर साइड पे हो गया था। हमने वोट ना परवेज़ इलाही साहब को दिया, ना हमने हमजा साहब को। अभी भी आप न्यूट्रल रहेंगे अगर अदालत ये कहती है कि मामला 16 अप्रैल पे वापस चला जाए? हमजा शहबाज वर्सेस चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन वैसे ही हो जैसे 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की जब वो प्रेजाइड कर रहे थे उसमें, तो आप न्यूट्रल रहेंगे? नहीं। हाईकोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कानूनी टीम का इजलास बुला लिया है। हाईकोर्ट के फैसले ने पंजाब के सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। आपको बताएं कि हाईकोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है। पीटीआई का परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 2 जुलाई का जलसा। इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पीटीआई का परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 2 जुलाई को जलसा होना था। इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कौमी एयरलाइन से मुतालिक कहते हैं कि कौमी एयरलाइन PIA से मुतालिक सामने आने वाली खबरें परेशान कुन हैं। 12 बोइंग 777 में से 3 तैयारे ग्राउंड करने की खबरें आ रही हैं। एक बोइंग 777 को स्क्रैप कर दिया गया है। एयर एशिया से लीज पर लिए गए 2 A320 गुज़श्ता 1 साल से जकार्ता में पार्क हैं। इन तैयारों की 1 साल लीज और मुरम्मत के अखराजात भी PIA को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लाहौर से हाल रोड के ताजरों ने हुकूमत से दुकानें जल्द बंद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ईद उल अज़हा के पेश नज़र ईद तक दुकानें जल्द बंद करने का फैसला मौखर करे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताएगा। शहर की रिटेल मार्केटें और बाज़ार चाचर बरदरी की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इनको
ईद उल अज़हा तक 24 घंटे खोला जाए, क्योंकि ताजर बरादरी ने मुख्तलिफ त्योहारों पर स्टॉक ले रखे होते हैं और शहरियों की सहूलत के पेश नज़र भी ये मुतालबा ताजर बरादरी की जानिब से किया जा रहा है। हाल रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हाल रोड सरदार अजहर सुल्तान और दीगर ताजर हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए सर, पहले ये 2 साल मसलसल 2 साल कोरोना के गुजरे, उसमें भी कारोबारी जो हमारी जो मुश्किलात है वो सब पे वाज़ेह हैं। अब लोड शेडिंग के हवाले से, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, उस हवाले से अब 9 बजे मार्केटें बंद कर दी गई हैं, उसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये आखिरी जो 10 दिन है ना, हमारा हुकूमत से बड़ा पुरजोर मुतालबा है कि ये आखिरी जो 10 दिन है ना, इनमें मार्केटें और बाज़ारों को 24 घंटे खोला जाए। अभी इस मुतालबे से इत्तफाक करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ताजर बरादरी की पूरी लाहौर की और बाबर साहब की मीटिंग एक हुई थी 90 शाहरा में सीएम साहब के साथ, उन्होंने ख़ुद ये कहा था कि आखिरी जो 10 दिन है, एक वीक आपको जो है ना फ्री हैंड दिया जाएगा, और अगर 9 बजे तक टाइमिंग होगी तो लोड शेडिंग नहीं होगी। तो हमारा ये 2 मुतालबे हैं, लोड शेडिंग भी 9 बजे तक टाइमिंग पे हो रही है, और दूसरा ये आखिरी जो वीक है इसमें हमें फ्री हैंड दिया जाए, ताकि ताजर जो मुश्किलात का शिकार हैं वो अच्छा कारोबार कर सकें और अपने बच्चों का मामला अच्छे से चला सकें। बिल्कुल, जितने भी ताजर कायदीन हैं मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों के अंदर, उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि ईद उल अज़हा पर जो मार्केटें और बाज़ार हैं वो 24 घंटे खोलने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। कराची में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह और रात में बूंदाबांदी हो सकती है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। मज़ीद अहवाल जानेंगे, आदिया न्याज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, बताएगा कराची का मौसम कैसा दिख रहे हैं आप? मौसम के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज शहर का जो मौसम है वो गर्म मरतूब लेकिन हवादार है, और मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है। जबकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। अभी भी अगर हम देखें तो शहर का टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच चुका है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब भी 53% है। लेकिन आज शहर में समंदरी हवाएं जो हैं उनकी रफ्तार अच्छी खासी है, क्योंकि मौसम भी हवादार है, और इस वक्त में जो जुनूब मगरबी सिंध से चलने वाली हवा है इसकी रफ्तार तकरीबन 17 से 22 नॉटिकल माइल बताई जा रही है। बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि जुलाई में जो है वो सिस्टम दाखिल होगा सिंध में। 2 जुलाई को सिस्टम बारिशों का दाखिल होगा सिंध में, जबकि 3 जुलाई को जो है वो कराची में दाखिल होगा, और फिर इस तरह से कराची में जो है वो बारिश बरसेगी। 3 से 5 जुलाई तक कराची में जो है वो तेज़ बारिशें, मूसलाधार बारिशें, गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। जबकि दूसरा स्पेल जो है वो 7 से 8 जुलाई तक बताया जा रहा है। लेकिन जो पहला स्पेल है वो खासा तेज़ होगा, जानदार होगा, और ये भी महकमा मौसमियात ने बताया है कि मुमकिना तौर पर 100 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है, ख़ासतौर पर कराची के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब भी आ सकते हैं। तो समंदर में भी तूफ़ानी का खदशा जाहिर किया गया है। माहीगीरों को इस हवाले से हिदायत जारी की गई है कि इस दौरान जो है वो खुले समंदर में जाने के ख़ास तौर पर जो है वो गुरेज करें, क्योंकि हवाएं जो हैं वो खासी तेज़ होंगी, और ये जो हवाएं हैं ये समंदर में तूफ़ानी का सबब बनेंगी, और कराची वाले जो हैं वो अब बारिश जो है वो देखने के बहुत शुक्रिया आदिया नाज आपका। महकमा मौसमियात की तरफ से कराची में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई के बावजूद डिस्ट्रिक्ट ई से देवहैकल फौलादी मटीरियल नहीं उतारा जा सका। फौलादी मटीरियल हटाने के लिए अदालत की तरफ से अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं कराची से रिजवान अहमद। कराची में मानसून की बारिशों का स्पेल बरसने को तैयार है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उस सिलसिले में जो अहकामात जारी हुए थे उस पर अमल दरामद हमको नहीं दिखाई देता है। ख़ास तौर पे शहर भर की अहम शाहराहों, पुलों, फ्लाईओवर्स और दीगर मकामात पर जो इश्तिहारी मवाद नस्ब है, जो कि फौलादी मटेरियल नस्ब है, जो कि इंतहाई पुरखतर साबित होता है, और बारिशों से कबल शहर में तेज़ हवाओं का सिलसिला अभी जो है वो शुरू हो चुका है, और इन तेज़ हवाओं के नतीजे में माजी में भी नाखुशगवार वाक़यात जन्म लेते रहे। साइन बोर्ड गिर गए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हम अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट हैं उनकी जानिब से रिवायती तौर पर एक लेटर जारी किया गया है तमाम एडवर्टाइज़र्स को, और उनसे कहा गया है कि ये तमाम फौलादी मटेरियल हटाया जाए। लेकिन माजी की तरह एक मरतबा फिर इंतज़ामिया की आँख में धूल झोंकी जा रही है, और फौलादी मटेरियल हटाने के बजाय सिर्फ इश्तिहारी स्किन जो है बिल बोर्ड से उतार दी गई हैं।
जबकि स्टीमर भी बदस्तूर शहर की शाहराहों पर जा बजा लगे हुए हैं। एक एक पोल पर 2-2, 3-3 स्टीमर लगे हुए हैं जो हवाओं से उड़ रहे हैं, शहरियों को ज़ख्मी कर रहे हैं। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि KMC हो या DMCs हों, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई अमल दरामद इस सिलसिले में दिखाई नहीं दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की शाहरा कायदीन की बात की जाए, राशिद मिनाज रोड हो, यूनिवर्सिटी रोड हो या दीगर शाहराह हो, तमाम मकामात पर हम देख रहे हैं कि ये इश्तिहारी मवाद बदस्तूर नस्ब है और शहरियों के लिए बदस्तूर खतरे का सबब बना हुआ है। बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म को मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम से तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आज़म को मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम से तफसीली तौर पर आगाह किया गया है।